हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विकास के आयाम। बेसिकली यहाँ पे बच्चों के विकास के बारे में बात चल रही है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है विकास के आयाम। आई थिंक ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए आयाम क्या होता है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट आयाम का मतलब है किसी चीज का माप। मैथमेटिकली वे में कह सकते हैं कि आयाम क्या है कि किसी भी चीज का माप आयाम है। जैसे कि हमने किसी कमरे की लंबाई कमरे का आयाम पता करना है, तो उसमें हम किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, इनको इंक्लूड कर लेंगे। तो बेसिकली आयाम क्या है कि किसी चीज का माप। यहाँ पे विकास के आयाम से हमारा मतलब है कि हम विकास का माप कर रहे हैं कि विकास किन चीजों से मिलके बनाए, मतलब किन किन चीजों को हम कनेक्ट करें जिससे हमें पता चले कि बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, किन चीजों ने मिलकर विकास डेवलपमेंट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वो पढ़ेंगे। यहाँ पे विकास के मेनली 5 आयाम हैं, इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहें। फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकास। सेकंड है मानसिक विकास। थर्ड सामाजिक विकास। फोर्थ वन इज संवेगात्मक विकास। लास्ट एंड फिफ्थ है नैतिक विकास। तो विकास के आयाम में सबसे पहले आयाम में किन किन को डेवलपमेंट में किन किन को इंक्लूड करें आयाम के। यहाँ पे पहला शारीरिक विकास, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसको साथ के साथ लिख ले ताकि फिजिकल, मैं इंग्लिश में साथ में लिख ली आपको। मानसिक हो गया हमारा मेंटल डेवलपमेंट। सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक यानी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। नैतिक यानी हमारा मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, यानी उसका शारीरिक विकास। यानी किस एज में उसका शारीरिक विकास बच्चे का किस हिसाब से हो रहा है। जैसे कि उसके आंतरिक शारीरिक का बाहरी विकास, बाहरी शारीरिक विकास में उसकी हड्डियां किस तरह ग्रो करे, उसका वेट कैसे बढ़ रहा है। और आंतरिक में आएगा जैसे उसकी आवाज में चेंजेस, उसके आई कॉन्टैक्ट, उसके ज्ञान की तरफ बढ़ा होना। ठीक है। मानसिक में आ जाएगा उसके माइंड से रिलेटेड, किसी चीज को उसको समझने की योग्यता,
उसकी इच्छा शक्ति, उसकी कुशलता, कार्य कुशलता बेसिकली हम बोल सकते हैं, वो कितनी जल्दी उसकी इंप्रूव हो रही है। सोशल में आ जाएगा, उसके परिवार से रिलेटेड, उसकी आसपास का एरिया, उसके साथ में खेलने वाले उसकी ग्रुपिंग वगैरह, सोसाइटी से रिलेटेड सारे आपके आ जाएंगे। और इमोशनल में आ जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चा, अपने किस तरह से अपनी एक्टिविटी को रिएक्ट कर रहा है, किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है इमोशनली, मतलब किसी चीज को लेकर कितना वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे अपनी खुशी को किस तरह दर्शा रहा है, किसी चीज में अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसको किस तरह दर्शा रहा है। फिफ्थ वन है इज मोरल। मोरल हमारा बेसिकली हो गया कि दूसरों के साथ बच्चे का नेचर कैसा है, वो आई थिंक 90% हमारी फैमिली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, साथ में टीचर वगैरह हो गए, तो उसमें मोरल कितना बच्चा दूसरे के साथ शेयरिंग केयरिंग कैसे कर रहा है। तो इन सब से मिलके हमारा बना है विकास क्या है, ये मिलके यानी हमारा डेवलपमेंट को ये 5 पॉइंट है जो मेन ये पॉइंट है जिनसे मिलकर बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे हम अगर बच्चे की डेवलपमेंट देखा, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो डेवलप किन किन चीजों में करेगा, उसकी ग्रोथ में आगे क्या आ गया, उसका बेसिकली उसका फिजिकल पोस्चर की फिजिकली वो फिट है, फाइन है, ग्रो कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। सेकंड आ गया मेंटली कंडीशन, उसकी मेंटली स्ट्रोंग है, माइंड एज के हिसाब से ठीक चल रहा है, कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है, कैसे कैसे चीजों को लर्न कर रहा है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी चल रही है, उसका आईक्यू कैसा चल रहा है। थर्ड वन पे आएंगे दूसरों के साथ वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसके फ्रेंड बढ़ेंगे, उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, नेचर कैसा चल रहा है उसका, उनके साथ उसको पसंद है बात करना, नहीं पसंद है, उसकी अपने सोसाइटी के साथ बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। थर्ड वन हो जाएंगे इमोशनली। कुछ बच्चे आपने देखा मैं इमोशनली वीक होते हैं, उसको कोई थोड़ा सा भी बोल दे जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कितना ही डांट ले वो इजीली किसी बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। फिर लास्ट में हम आएंगे मोरल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट ज्यादातर हमारी एज जब 15 के आसपास होती है ना, जब मैच्योर होना, मैच्योरिटी की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, उस टाइम पे मोरल डेवलपमेंट बच्चे की ज्यादा होती है। तो विकास के आयाम में सबका अलग अलग राइटर का कहना है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी अलग अलग बातें किया विकास को लेके। शारीरिक में तो हमने 2 डिसाइड कर ली यहाँ पे कि इसका आंतरिक विकास होगा बच्चे का और बाहरी विकास होगा। बात करते हैं उसके मानसिक विकास पे। मानसिक विकास में होगी उसकी योग्यताएं और उसकी क्षमता, यानी उसकी कैपेसिटी और उसकी नॉलेज कितनी वो इंक्रीज हो रही है। ये 2 चीजें हम स्पेशली ध्यान रखेंगे कि उसकी योग्यताएं और उसकी क्षमताएं उनमें कितना इंप्रूवमेंट हुई है। पहले उसकी योग्यता क्षमताएं क्या थे, उसके क्या है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ये है कि उसकी सोसाइटी के साथ उसकी मैच्योरिटी लेवल कितना बढ़ गया। पहले सोसाइटी के साथ बच्चा कितना मैच्योर था, कितनी कॉन्फिडेंस सोसाइटी के बीच में रह रहा है, अब उसकी मैच्योरिटी लेवल कितना इंप्रूव हुआ हो गया, उसका सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हम बोलेंगे सामाजिक विकास। 4th पॉइंट पे आते हैं उसके इमोशनल में। इमोशनल जो है ये डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश के वर्ड इमोशन से बना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इमोशन निकला है इमोर वर्ड से, जहां पे हम क्या करते हैं, बच्चे को एक्साइट करते हैं। एक्साइटमेंट बच्चे की ग्रो हो रही है कि बच्चा किसी भी वस्तु को देखे पहले कितना एक्साइटेड होता था, अब कितना हो रहा है, या पहले पास्ट में कितना रहा। ये चीज है कि बच्चा की जब नॉर्मल एक्टिविटीज की एक्साइटमेंट की तरफ ग्रो करते हैं, यानी उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है प्रॉपर, यहाँ पे हम उसकी उस चीज को नोट करेंगे। मोरल में भी वही आ गई। आई थिंक ये 5 पॉइंट बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग बताया कि क्या क्या होने की, उसकी फिजिकल कहाँ पे जाएगी, उसकी फिजिकल सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ को लेंगे कि पहले कितनी थी, कितनी हो रही है, उसका वेट हाइट ये कितने इंप्रूव हो रहे हैं। ये क्लियर है आपको पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि फिजिकली में उसकी हेल्थ को लेके, उसकी हाइट को लेके, उसकी बॉडी पार्ट, उसकी हड्डियां, उसके दांत, उसकी आई, मतलब प्रॉपर हमारे जो बॉडी से रिलेटेड है हमारे फिजिकल के आ गया, मेंटल हो गया, हमारे माइंड से रिलेटेड। इसलिए सिर्फ हम बॉडी पार्ट्स की ग्रो को ज्यादा देखेंगे। ये हो गया मेंटल, हमारा माइंड की पहले उसकी योग्यता क्या थी, उसकी कार्यकुशलता क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, वो कहाँ पे पहुंचे। सोशल हो गया उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, उसका फ्रेंड्स ग्रुप, उन सब कितना कनेक्ट है, उसकी मैच्योरिटी लेवल सोसाइटी को लेकर कितना इंप्रूव हो गया उसका सोशल। इमोशनल हो गया है कि उसकी बंदे की एक्साइटेड, जहाँ पे उसकी एक्साइटमेंट को हम लेवल देखते हैं कि पहले बंदा बच्चे किसी चीज को लेकर कितना एक्साइटेड होता था, उसका लेवल कहाँ पे है, पहले उसको किस चीज में सिंपल खुशी हो रही है, ज्यादा हो रहा है, इमोशनल कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये हो गया। मोरल हो गया कि हमारा किसी के साथ उसका बिहेवियर आ गया। मेनली उसमें देखते हैं कि दूसरे बच्चे के साथ का बिहेवियर क्या है, इन सब सर्कमस्टांसेस में बच्चा किस तरह का बिहेव कर रहा है,
कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास में शेयरिंग को ज्यादा इम्प्रूवमेंट शेयरिंग से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बच्चा आपस में चीज शेयर कर रहे हैं तो एक बच्चा पहले शेयर नहीं करता था, अब वो करने लग गया है। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर की इसको लेके क्या उसकी थिंकिंग रही है। तो आपको पता चल गया कि डेवलपमेंट किन 5 चीजों से बढ़ेगा हमारा, फिजिकल से, मेंटल से, सोशल से, इमोशनल से और मॉरल से। अगर ये चीजें बच्चे में प्रॉपर उनके टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है या अच्छे से है चल रही है, पास में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी चल रही है। अगर इनमें से किसी तरह बच्चा फिक्स नहीं अपनी जगह कि पहले कम था ज्यादा था, तो उसकी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। तो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीजों से मिलकर भी डेवलपमेंट बढ़ी है। एक बार रिपीट करवाने की जरूरत तो नहीं होगी, एक बार लिख ही देती हूँ। आपको इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपसे पॉइंट पूछे जाए एग्जाम में। बेसिकली अगर डेवलपमेंट की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी हमारी फिजिकल, सेकंड होगी मेंटल, थर्ड वन सोशल, फोर्थ इमोशनल एंड फिफ्थ मॉरल। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसके आयाम है डेवलपमेंट के, वो बच्चों की एज के हिसाब से एक तरह निकल के आएंगे। जैसे जैसे बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा, फिजिकली दिखेगा बच्चा क्या है, पहले वेट क्या है, हाइट क्या है, ग्रो क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा उसके, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे वो मेंटली दिखेगा, धीरे धीरे उसको बच्चे के साथ बड़ा होगा तो उसके माँ बाप से, परिवार वालों से उसकी अटैचमेंट दिखेगी। फिर धीरे धीरे बच्चे के इमोशंस बाहर निकल के आएंगे, किसी चीज के लिए उसका लव, केयरिंग दूसरे के प्रति, और फिफ्थ लास्ट में आ जाएगा मॉरल। तो ये एज के हिसाब से हमारे, अगर आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले कौन किसको ले किसको ना ले, तो सबसे पहले आपको माइंड में आना चाहिए कि फिजिकली बच्चे ने बर्थ हुआ है फिजिकली, ठीक है, फिजिकल आ जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका मेंटल माइंड से रिलेटेड आ जाएगा, मानसिक रूप से आ जाएगा। थर्ड सोसाइटी से रिलेटेड आ जाएगा, जिसमें उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स आ गए। फोर्थ उसका इमोशनली, धीरे धीरे इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, किसी बच्चे की बात पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कि लव, अटैचमेंट, ये चीजें आ जाएगी। फिफ्थ में आ जाएगा उसका मॉरल। ये 5 के 5 पॉइंट शायद आपके क्लियर हो गए, तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विकास क्या है। ये 5 में आपके हो जाएंगे कि उसके शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सोशल विकास बच्चे का, उसका इमोशनल विकास, उसका नैतिक विकास। क्लियर है? हमने किए विकास के आयाम। इसमें आयाम में हमारा सबसे पहले था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को हम बच्चे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस अवस्था में हमारा शारीरिक विकास कितना होगा। जैसे कि हमारी मेनली 4 अवस्थाएं थी। भ्रूण अवस्था जो जन्म के भ्रूण से लेकर जन्म तक होगी, उसके बाद हमारी है शैशवावस्था, उसके बाद थी हमारी बाल्यकाल, और उसके लास्ट में थी हमारी किशोर अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम विकास के, शारीरिक विकास की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा है भ्रूण अवस्था। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डिम का उत्पादन होगा, भ्रूण अवस्था में हमारी लंबाई कितनी रहेगी, 20 इंच लंबाई, 20 इंच, और भार कितना रहेगा, 12
इसका लंबाई 6 से 7 पाउंड तक होगा। ठीक है, ये होगी हमारी भ्रूण अवस्था जहाँ पे डिम का उत्पादन होगा, लंबाई है डिम की 20 इंच और इसका भार रहेगा 6 से 7 पाउंड। ये आप नोट डाउन कर ले प्लीज कि किस तरह ये किया गया है। तो नेक्स्ट अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी शैशवावस्था। कौन सी एज होगी हमारी? जन्म से लेके हमारे 5 ईयर तक की, 5 वर्ष तक की। यहाँ पे बच्चे का वजन कितना रहेगा? वजन कितना रहेगा? 6 से 8 पाउंड। लंबाई कितनी रहेगी? लगभग 90 इंच। हड्डियां 270। यहाँ पे हमारी हड्डियां क्या होंगी? मुलायम और लचीली होंगी। यहाँ पे मस्तिष्क का भार क्या होगा? मस्तिष्क का भार होगा 350 ग्राम। ये हमारे मेनली जो चेंज है शैशवावस्था में आने वाले चेंज है शारीरिक रूप से, ये प्लीज बच्चों आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट अवस्था की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक बच्चों इसकी अगली अवस्था को हम कल एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। इससे ज्यादा करने से आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा रिमाइंड रखने की ज्यादा बातें हैं।